हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस वीडियो फॉर क्लास 7th SST. Let us start. Like the ancient time, the Hindu society in the medieval period was divided into four main varnas: Brahman, Kshatriya, वैश्य एंड शूद्र। एंशियंट समय में जो हमारा हिंदू सोसाइटी थी वो चार वर्ण में विभक्त थी, जिनको बोलते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दिस गेव राइज टू द डिफरेंसेस बिटवीन हाई एंड लो एंड बिटवीन द पुअर एंड रिच। इस वर्ण व्यवस्था ने लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे, जो कि ऊंच नीच या गरीब और अमीरों में विभक्त हो गए थे। दीज डिफरेंसेस ग्रो इनटू कास्ट सिस्टम, और इन डिफरेंसेस ने कास्ट सिस्टम को ग्रो किया। दिस सोसाइटी बिकम कॉम्प्लेक्स बिकॉज द फोर वर्नास फर्दर गॉट सब डिवाइडेड इनटू जाट्स। अब बाद में चलकर ये जो चार वर्ण थे ये सब कास्ट में डिवाइड हो गए, जिनको कि हिंदी में जात बोलते हैं, जातियों में विभाजित हो गए। पीपल फॉलोइंग ए पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉर्म देयर ओन कास्ट और जातीज। समय के साथ साथ लोगों ने जो अपना प्रोफेशन एडॉप्ट किया, उन प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग भी जातियों का निर्धारण होने लगा। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ्स, वीवर्स एक्सेट्रा form their distinct subgroups of jatis when people of the particular varna migrated to some other places and started living there for generations. जब एक जात का व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने लगा या रहने लगा, तो उसने वहाँ पर रहकर अपने जातियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। दस मोबिलिटी ऑफ द पीपल एंड स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जातीज। और इस तरीके से एक निश्चित स्थान पर रहने और जो उन्होंने प्रोफेशन एडॉप्ट किया है उसके आधार पर जातियों का बंटवारा होने लगा। ग्रेजुअली पीपल कम टू बी आइडेंटिफाइड बाय देयर जातीज, और धीरे धीरे लोग अपनी जातियों के आधार पर पहचाने जाने लगे। पीपल बिलोंगिंग्स टू पर्टिकुलर जाति फॉर्म देयर ओन क्लोज निट ग्रुप, और इस प्रकार से लोगों की जो जातियां थीं वो उनके एक जात विशेष के ग्रुप बन गए, जिसमें दूसरे जातियों के लोगों का जाना वर्जित था। ट्राइबल सोसाइटी। सिंस द एंशिएंट टाइम द ट्राइब्स हैव फॉर्म्ड ए डिस्टिंक्ट ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी। पुराने समय में कुछ लोगों ने एक अलग समूह का निर्माण किया जो कि जनजातियों के रूप में विकसित हुए। द ट्राइब्स लिव्ड इन क्लेन्स लेड बाय द ट्राइबल चीफ्स। जो जनजातियां थीं वो अलग समूह में रहती थीं, अपना एक झुंड बनाकर रहती थीं, और उनका एक मुखिया हुआ करता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन लॉ, रूल्स एंड ट्रेडिशंस, और प्रत्येक ट्राइबल सोसाइटी के अपने लॉ, अपने नियम, रूल्स और अपनी ट्रेडिशंस हुआ करती थी। दे सर्वाइव बाई हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड बाई डूइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और ये जो ग्रुप हुआ करते थे ये अपने को जीवित रखने के लिए हंटिंग किया करते थे या फूड गैदरिंग किया करते थे, साथ ही साथ शिफ्टिंग फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी ये प्रेफरेंस दिया करते थे। अनलाइक द हिंदू सोसाइटी, ट्राइब्स हैड नो कास्ट सिस्टम। हिंदू सोसाइटी की तरह इन ट्राइब्स सोसाइटीज़ में कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था। दीज वर सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी इन ए ट्राइबल कम्युनिटी। इसलिए इन समाजों में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी पाई जाती थी। ए ट्राइबल ग्रुप ओन लैंड, कैटल एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली, और इन लोगों के पास अपने जानवर, अपनी ज़मीन
और ऐसी वस्तुएं हुआ करती थीं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफ़ी आसान होता था। Thus, tribal communities were based on sharing and mutual dependence। इसलिए जो भी जनजातियां थीं ये आपसी सहयोग और आपसी समझ के आधार पर जीवन यापन किया करती थी। Interaction between the tribal groups and Indian society. In the medieval period, many of the tribal groups were absorbed into the rest of the Indian society। मध्य युग में कुछ जो जनजातियां थीं वो भारतीय समाज में समाहित हो गईं। As the medieval kingdom expanded, they took over the territories of many tribes। जब मध्य युग में राज्यों का विस्तार किया गया उस समय बहुत सी जनजाति समूह जो थे और उनका जो एरिया था वो उनकी टेरिटरीज थी वो किंगडम की टेरिटरीज में इंक्लूड कर ली गई। द ट्राइबल चीफ्स वर जनरली गिवन स्टेटस ऑफ छत्रीज। और जो ट्राइबल ग्रुप का जो लीडर हुआ करता था या चीफ हुआ करता था उसको छत्री का दर्जा दिया जाता था। वाइल ऑर्डिनरी ट्राइबल्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ शूद्र। और जो जनरल ट्राइबल लोग थे, ऑर्डिनरी जो ट्राइबल लोग थे उनको शूद्र का दर्जा दिया जाता था। अंडर द मुगल रूल, फॉर एग्जाम्पल, खोखराज एंड गाकराज हु वर ट्राइब्स ऑफ पंजाब वर एब्जॉर्ब इनटू द इंडियन सोसाइटी। मुगल समय में खोखराज एंड गाकराज जो ट्राइबल सोसाइटी पंजाब की थी उनको भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया था। देयर चीफ वाज गिवन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाइल रेस्ट ऑफ द ट्राइबमेंस बिकम फार्मर्स। और जो उस ग्रुप का चीफ था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई और जो अदर ट्राइब मेंबर्स थे उनको खेती में लगा दिया गया। बट ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स डिड नॉट ईजली एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। लेकिन कुछ जो जनजातीय समूह थे उन्होंने भारतीय समाज में शामिल होने से मना कर दिया। ऑफ्टन दे रजिस्ट द फॉट बैक। और उन्होंने अपने ग्रुप को बनाए रखने के लिए इन समाजों से संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। बीइंग इंडिपेंडेंट minded, many of the tribal groups resisted their absorption into the Hindu society। Being independent minded, many of the tribal groups resisted their absorptions into the Hindu society। बहुत से ऐसे जनजातीय समूह थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो भारतीय समाज में शामिल होने से इनकार कर दिया और उसका प्रतिकार करने लगे, उसका विरोध करने लगे। वन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रेजिस्टेंस वाज बाय द चेरोज हु वर द फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है चेरोज जो कि बेसिकली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार में पाए जाते हैं। दी चेरोज फॉट विद द मुगल एंड बिल्ट फॉरेस्ट टू स्ट्रेंथन देयर रेजिस्टेंस। और इन चेरोज जो जनजाति थी इसने मुगलों से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और इस संघर्ष के लिए उन्होंने जो फॉरेस्ट था उसको अपना लड़ाई का मैदान बनाया। फाइनली द चेरोज वर डिफीटेड बाय द मुगल जनरल राजा मान सिंह। लेकिन अंत में जो मुगल जनरल थे राजा मान सिंह उनसे ये लोग हार गए। बट द चेरोज रजिस्टेड देयर बैनर ऑफ राइज देयर बैनर्स ऑफ रेजिस्टेंस वंस अगेन एंड वर डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ एम्परर औरंगजेब। और एक बार औरंगजेब के समय में भी चेरोज ने अपना स्वतंत्रता के लिए झंडे उठाए और मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वर पोस्टरल नोमैड्स। दे मूव
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर कैटल। अधिकतर जो ट्राइबल ग्रुप थे ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जानवरों के साथ घूमते रहते थे। दे आल्सो सोल्ड देयर एनिमल्स प्रोडक्ट सच एज मिल्क, घी एंड वूल फॉर ग्रेन्स, यूटेंसिल्स एंड टेक्सटाइल्स। ये लोग अधिकतर जो जानवरों से उत्पाद हुआ करते थे जैसे मिल्क, घी या वूल, उसको बेचकर अधिकतर अनाज, बर्तन और कपड़े खरीदा करते थे। प्रोड्यूस बाय द सेटल्ड कम्युनिटीज़, फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन, जो कि अधिकतर ऐसे समाजों द्वारा बनाए जाते थे जो कि या तो फार्मर हुआ करते थे या क्राफ्टमैन हुआ करते थे। उनसे ये लोग बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग सामानों की अदला बदली किया करते थे। वन सच नोमैडिक ट्राइब्स ग्रुप हु वर इन्वॉल्व इन द कॉमर्शियल एक्सचेंज वर द बंजाराज। एक घुमक्कड़ प्रकृति का जो ट्राइबल ग्रुप था जिसको बंजारा कहते हैं, वो कॉमर्शियल एक्सचेंज में अपना बहुत अधिक योगदान दिया करता था। दे बॉट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम फार्मर्स एंड ब्रॉट देम इनटू द सिटीज़ एंड टाउन टू बी सोल्ड इन द अर्बन मार्केट। ये बंजारा लोग क्या करते थे कि वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को किसानों से खरीदकर उन्हें शहरों में ले जाते थे और शहरी मार्केट में उसको बेच दिया करते थे। द बंजाराज मूव्ड अलॉन्ग विद द कारवाज इन विच दे कैरिड देयर गुड्स। अधिकतर बंजारा लोग कारवा बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देयर एनिमल ऑल्सो मूव्ड विद दैम, और इनके जो जानवर होते थे वो भी इनके कारवा में शामिल हुआ करते थे। दस द बंजाराज प्रोवाइड ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस into the state and society by transporting food supplies from the villages to the cities। इस तरीके से जो बंजारा समुदाय था वो गाँव से सामान को शहरों तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करता था। As economy and society become more complex, people with new skills were incorporated into the Hindu society, और into the Hindu society many tribes become part of the Hindu caste based society and were given the status of जातीज। और इस प्रकार से बहुत से जो जनजातीय समुदाय थे वो भारतीय समुदायों में शामिल हो गए और उन्होंने अन्य जातियों का रूप लेकर इस समाज को विस्तृत किया। विद इन द क्षत्रिय कास्ट राजपूत बिकम prominent by the 11th and 12th century. Many Rajputs too had originally belonged to tribes communities। क्षत्रिय समाज में राजपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में राजपूतों ने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया जो कि अधिकतर ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, बाद में वो राजपूत कहलाए। Generally, tribal groups belongings to ruling families become Rajputs। अधिकतर जो रूलिंग ट्राइबल ग्रुप्स थे वो राजपूतों में शामिल हो गए और जो जनरल जो लोग थे इन ग्रुप्स के वो अलग जातियों में विभक्त हो गए और उन्होंने निचले क्रम की जातियों का निर्माण किया। दस मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लेटर बिकम ए पार्ट ऑफ कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी। यही ट्राइबल सोसाइटी हिंदू सोसाइटीज़ में कास्ट बेस्ड सिस्टम में शामिल होकर अनेक जनजातियों में विभक्त हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइबल ग्रुप स्पेशली इन द पंजाब एंड सिंध रीजन वर कन्वर्टेड टू इस्लाम बिकॉज there were no caste system in Islam and it was free from caste hierarchy। पंजाब और सिंध रीजन में बहुत से जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया क्योंकि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं होता, इसलिए ये कास्ट सिस्टम का हिस्सा बनने से बचने के लिए इन्होंने इस्लाम में शामिल हो गए और इस्लाम का हिस्सा बन गए।